लाइव में। ज्वाइन हो जाइए आप सभी लोग। जय श्री कृष्ण, राधे राधे, हर हर महादेव। स्वागत है आपका हमारे लाइव में। और बताइए कैसे हो आप। ज्वाइन हो जाओ यार फटाफट से आप सभी लोग। हेलो एवरीवन। आरुष, हेलो हेलो आरुष जी, वेलकम टू माय लाइव। जय श्री कृष्णा, राधे राधे। कैसे हो? हम ठीक हैं, आप कैसे हो? लाइक डन, थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद। और बताइए। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी लोगों का। जय श्री कृष्ण, राधे राधे। जय श्री कृष्ण, राधे राधे, हर हर महादेव ऑल यूट्यूब फैमिली को। मैं ठीक हूँ। अच्छा जी, हम भी ठीक हैं। राहुल राज, हेलो मैम। हेलो राहुल, हाउ आर यू? कौस्तुभ कुलकर्णी, आपका गांव कौन सा है? हेलो कौस्तुभ कुलकर्णी जी, वेलकम टू माय लाइव। जय श्री कृष्ण, राधे राधे, हर हर महादेव ऑल यूट्यूब फैमिली को। हमारे मतलब हम यूपी वाराणसी भदोही जिला के रहने वाले हैं। डिनर हो गया रात का? नहीं नहीं, खाना नहीं खाए हैं, बना लिए हैं। इतना जल्दी नहीं खाते हैं। आरुष जी, और बताइए कैसे हो आप? और कौस्तुभ कुलकर्णी जी, आप कैसे हो? हेलो राहुल जी। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी लोगों का। आप सभी लोग ज्वाइन हो रहे हो, बहुत अच्छा लगा। फटाफट से ज्वाइन हो जाइए आप सभी लोग। अंग्रेज चले गए, अंग्रेजी छोड़ गए, इंडियन हो हिंदी बोलो। जेके आरएस ब्लॉगर, हेलो जेके आरएस ब्लॉगर जी, कैसे हो आप? एकदम मस्त, हैप्पी। थैंक यू। कैमल सेड हाय, हेलो कैमल जी। कमल जी, कमल जी, सॉरी। हेलो कौस्तुभ कुलकर्णी, भैया जी कहाँ हैं? भैया जी मार्केट गए हुए हैं। क्या करते हो? हम हम हाउस वाइफ हैं। अंग्रेजी हटाओ। क्या अंग्रेजी हटाओ? क्या करते हो काम? हम हाउस वाइफ हैं भाई। काम क्या करते हैं?
घर परिवार सँभालते हैं, अपने बच्चे लोगों को देखते हैं, अपने सास-ससुर को देखते हैं, अपने हस्बैंड को, मतलब और क्या, इससे और ज़्यादा क्या चाहिए? वो तो पता है आप हाउसवाइफ हैं। फिर क्या पता करना चाहते हो? जय मसीह की। हेलो, स्वागत है आप सभी लोगों का। कैसे हो? कुछ नहीं। फिर और बताइए आप सभी लोग कैसे हो? ऐसे एहसान ब्लॉग्स, हाय। हेलो जी। थैंक यू, बहुत-बहुत धन्यवाद। कैसे हो? एहसान ब्लॉग जी, हम बहुत अच्छे हैं। आप कैसे हो? आपका नाम क्या है? मज़ाक में पूछ रहा था सिर्फ़। कोई बात नहीं। राजू राठौड़। राजू राठौड़, अब कितनी स्मार्ट हो। थैंक यू राजू राठौड़ जी, बहुत-बहुत धन्यवाद भाई। मैं भी ऐसा हूँ। मैं भी ऐसा हूँ। हेलो यशान जी, और बताइए। चलिए आप सभी लोग फटाफट से कमेंट्स कीजिए, जो कुछ पूछना हो आप सभी पूछ सकते हो, हम आप सभी के क्वेश्चन का रिप्लाई ज़रूर करेंगे, ठीक है? आपकी शादी हो गई? हाँ जी भैया, हमारी शादी हो गई, ये सब दिख नहीं रहा है। चंदन सिंह, हाय। हेलो चंदन जी। कितना टाइम हो गया आपका यूट्यूब पर? अरे यार 1 साल से ज़्यादा, 2 साल कंप्लीट होने वाला है। कहाँ से हो आप चंदन सिंह जी? हम यूपी वाराणसी भदोही जिला के रहने वाले हैं। आप कहाँ से रहने वाले हो? कैसे हो आप? स्वागत है आपका हमारे लाइव में। कैसे हो आप? हम ठीक हैं। अपनी हस्बैंड कहाँ है? आप, हमारे हस्बैंड जी मार्केट गए हुए हैं। हम सभी साथ में ही रहते हैं, और पहले हम लोग मुंबई रहते थे, लेकिन अभी गाँव में, बिहार जी। फिर भी आपकी चैनल अभी तक मोनेटाइज नहीं हो पाया है? नहीं भैया, अभी तक नहीं हुआ। आप सभी लोग फटाफट से कमेंट्स करिए। कितने बच्चे हैं आपके? हमारे 3 बच्चे हैं, लेकिन हमारे साथ, मतलब हमारे पास रहते हैं 4 बच्चे। वो आपका बहुत आशा है। सिंदूर की दिखने बाद भी लोग धोखा देते हैं।
राजू राठौड़ नहीं भैया, हम धोखा देने वालों में से नहीं हैं। हमारी शादी को ना 12 साल कंप्लीट हो गए। राजू राठौड़ जी, आपको बता दें कि हमारी शादी को 12 साल कंप्लीट हो गए। बाबा फन्नी शॉट, जय माँ काली का, जय माँ काली का। बाबा फन्नी शॉट जी, कैसे हो आप? बाबा फन्नी शॉट ठीक है। और बताइए, घर परिवार में सब लोग कैसे हैं? राजू जी, आपको बच्चे कितने हैं? हमारे 3 बच्चे हैं, 2 लड़की है, 1 लड़का है। अच्छा, अच्छा जी। भैया आजकल तो इतना मतलब ये क्या बोलते हैं, इतना मतलब मर्डर ये सब होने लगा है ना कि सोच सोच के डर लगता है। लेकिन ये सब चीज़ अपनी मतलब ये सब नहीं है भैया। हमें तो अपने बच्चों से, अपने हस्बैंड से, अपने फैमिली से बहुत प्यार है, बहुत लगाव है। उनके खातिर हम जीना चाहते हैं, ये समझ लो। अच्छा परिवार है, थैंक यू। आप हमारे चैनल पर विजिट कीजिए। मेरे 2 लड़कियों 1 लड़का है। अच्छा जी, हमारे भी 2 लड़की हैं, 1 लड़का है। आप लोग ना हमारे चैनल पर विजिट कीजिए, वहाँ पे जाकर के आप हमारे वीडियोस वगैरह को देखिए कि हमारी फैमिली कैसी है, या हम अपने फैमिली मेम्बर के साथ कैसे रहते हैं। हमें झूठ बोलना या बनावटी करना ये सब नहीं अच्छा लगता। अमर पवार, नमस्ते भाभी जी, नमस्ते भैया। अमर पवार जी, कैसे हो आप? स्वागत है आपका हमारे लाइव में। आप सभी लोग फटाफट से ज्वाइन हो जाओ यार प्लीज़, और कुछ टाइम तक रुका करो। क्या करते हो आप? हम कुछ नहीं, हम घर पे ही रहते हैं, अपने घर परिवार, अपना बच्चे, अपने हस्बैंड, ये सब देखते हैं। जॉब वगैरह हम नहीं करते हैं। मन तो कहता है आपको खा जाओ। कहाँ से हो भाभी जी? अमर पवार, हम यूपी वाराणसी भदोही जिला के रहने वाले हैं। आरुष जी, उमेश पांडे, हाय। हेलो उमेश, कैसे हो? नमस्ते जी। नस खुश रहो बाबू, मस्त रहो। सुप्रीम ऑटोमोबाइल, कैसे हो? हम ठीक हैं, आप कैसे हो? पीछे किस किस की फ़ोटो लगाई है? आज क्रिकेट मैच कौन जीतेगा? आप सभी लोग कमेंट्स कीजिए, आज क्रिकेट मैच कौन जीतेगा? मोहन डोडिया, नमस्ते, आप कैसे हो? नमस्ते भैया, हम ठीक हैं। आप कैसे हो? जय श्री कृष्णा, राधे राधे, हर हर महादेव। मोहन भाई, जय श्री कृष्णा। जीटी क्या? जीटी की एमआई? मुझे कुछ आइडिया नहीं है क्रिकेट के बारे में। मैं मैच नहीं देखता। आरुष जी, अमर पवार, मुंबई जीतेगी आज भाभी जी। अच्छा जी, चलिए ठीक है, अच्छी बात है। हमें मैच वगैरह देखना हमें नहीं पसंद है, हम नहीं देखते हैं। हाँ, लेकिन अगर ये सुनते हैं कि इंडिया के तरफ जीत आई हुई है, वो चीज़ की खुशी महसूस होती है, मतलब बहुत ज़्यादा खुश होते हैं। लेकिन मैच वैच देखना हमें, ये सब हमारी हॉबी नहीं है। सुप्रीम ऑटोमोबाइल, आपकी लिप्स बहुत अच्छी हैं। अच्छा जी, थैंक यू।
अमर पवार मैं मुंबई से हूँ। अच्छा अमर पवार जी, निशा आप क्यूट हो। थैंक यू आरुष जी, बहुत बहुत धन्यवाद। उमेश उमेश बाबू, मम्मी और दादी सब लोग कैसे हैं? मैंने आपको लाइक कर लिया है। ओके ओके, थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी लोग फटाफट से कमेंट्स करो यार। आपके बच्चे कितने हैं भाभी जी? हमारे 3 बच्चे हैं भैया। लेकिन रहते हमारे पास ना 4 बच्चे हैं। आ, क्या कहते हैं, ये गोल्ड रिंग है क्या? नहीं, भाई का दूसरा कोई काम नहीं था। अमर पवार 4, हाँ 3 बच्चे हैं, लेकिन पास में हमारे रहते 4 बच्चे हैं। हमारी जेठानी जी की जो लड़की है बड़ी वाली, वो हमारे पास ही रहती है। इस साल उनका बीए फर्स्ट ईयर है, ग्रेजुएशन। नकली रिंग पहना है। हाँ भैया, क्या करें, सिल्वर की है। सुप्रीम ऑटोमोबाइल जी, आप भी कर सकते हो। ऐसा नहीं है कि आप नहीं कर सकते। दिन में भी करते हो लाइव? हाँ भैया, दिन में भी लाइव जाते हैं, लेकिन आज नहीं जा पाए थे, टाइम नहीं मिल पाया था। राजू राठौड़, हाय हेलो, कितने साल के बच्चे हैं आपके? अमर बहुत हाय, गुड इवनिंग भाभी जी, गुड इवनिंग कान्हा, कैसे हो भैया आप? स्वागत है आपका हमारे लाइव में। जय श्री कृष्णा, राधे राधे, हर हर महादेव। हमारी बड़ी वाली लड़की 4th क्लास में है इस साल, अभी 5 में जाएगी। अखिलेश उपाध्याय, हेलो जी, हेलो अखिलेश जी, स्वागत है आपका हमारे लाइव में। आओ कभी गुजरात घूमने। हाँ जी भैया, गुजरात में तो हमारी मायके की पूरी फैमिली ही रहती है। आप कहाँ से हो जी? हम यूपी वाराणसी भदोही जिला के हैं। मज़ा आएगा आपको। भैया हम पहले गुजराती रहते थे, आज हम गांव में आ गए हैं। गुजरात सूरत में हमारे मायके वाले रहते हैं, और बड़ौदा में हमारी बुआ रहती हैं, करजन में। आई एम फाइन एंड यू? आई एम फाइन, मी टू। आप क्या करते हैं जी? कुछ कुछ नहीं भैया, हमारा ग्रेजुएशन कंप्लीट हो गया था, लेकिन हम घर पे ही रहते हैं। अपना घर परिवार सब कुछ देखते हैं, खुश हैं उसमें। अच्छा जी, करजन, हाँ जी, मियाँ गाम करजन। आपके हस्बैंड क्या करते हैं जी? हमारे हस्बैंड जी का खुद का बिजनेस है, 4 व्हीलर लाइन में है वो। आप क्या करते हो अखिलेश उपाध्याय जी?
कहाँ के रहने वाले हो बाबू आप भाभी? आपको कैसी स्टाइल पसंद है? सुप्रीम ऑटोमोबाइल। आई नो। ओके। अखिलेश उपाध्याय, ओके जी, थैंक यू। आप क्या करते हो अखिलेश उपाध्याय जी? कहाँ के रहने वाले हो? आप सभी लोग फटाफट से कमेंट्स करो यार। ज्वाइन रहने को इतने लोग रहते हो लेकिन कमेंट्स करने में एकदम क्या बताएं। तीन बार के धारी तीनों बार चला, मुश्किल में है काश तेरा दिया। आप सभी लोग कमेंट्स तो करो यार। और बताइए आप सभी लोग कैसे हो? ओहो, हम आर्मी में हैं जी और कश्मीर में हैं जी। अच्छा अखिलेश जी, सॉरी यार, आप सभी लोगों का कमेंट्स नहीं शो हो रहा था। हम बिहार के हैं। अच्छा, आई एम फ्रॉम राजस्थान। ओके कान्हा, मुझे आपके हाथों से बनी हुई रोटी खानी है जी। अच्छा जी, आइए कभी घर पे। अमर पावर, आपको देख के लगता नहीं आपके 3 बच्चे हैं। नहीं भैया, हमारे 3 बच्चे हैं। आप बहुत खूबसूरत हो, पर मुझे आपका जूठा पानी पीने भी नहीं मिलेगा, ये भी मैं जानता हूँ। नो नेगेटिव कमेंट्स भैया। अखिलेश उपाध्याय, हम आर्मी में हैं जी। ओके अखिलेश जी। जीतू रावत भाभी जी नमस्ते। जीतू रावत, प्रयागराज कब आएंगी आप? अभी प्रयागराज का क्या आना भैया। और नमस्ते जीतू रावत जी भैया, स्वागत है आपका हमारे लाइव में। अमर पावर, बाय भाभी जी, बाय भैया। थैंक यू सो मच, आप हमारी लाइव से ज्वाइन हुए। आप प्लीज़ अगर चैनल पे नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और लाइव को लाइक जरूर दीजिएगा, ठीक है। एंड थैंक यू, एक बार दिल से थैंक यू कि आप हमारे लाइव से ज्वाइन हुए। बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। हाँ मुझे पता है। आरुष भाई, नो निगेटिव कमेंट्स भैया प्लीज़। और बताइए कैसे हो?
सभी लोग फटाफट से ज्वाइन हो जाइए। आप बात कर लो। हाँ जी भैया, बात तो कर रहे हैं आपसे, लेकिन आप निगेटिव कमेंट्स कर रहे हो, ये चीज़ अच्छा नहीं लग रहा है, ठीक है। चलो मैं जा रहा हूँ खाने। ओके भाभी जी, मेरे नाम से कोई कान्हा या कन्हैया वाला गाना सुना दो। अभी राजपूत, हर हर महादेव, कल हर कष्ट हर दुख हर दलित हर बैकडेन। थैंक यू अभी राजपूत जी, कैसे हो आप? स्वागत है आपका हमारे लाइव में। बहुत बहुत धन्यवाद भाई बैकडेन देने के लिए। अच्छा लगे या ना लगे, लेकिन मुझे तो से दुख होता है, कोई इतना खूबसूरत हो और क्या बताऊं। आप अपने आप को भी एक बार ध्यान से शीशे में जा कर के देखो ना, आपको अपने आप से भी प्यार हो जाएगा भैया। आप भी खूबसूरत हो सकते हो। मस्त रहो मस्ती में, आग लगे बस्ती में। अभी राजपूत जी, दी एम के पांडे, हम बढ़िया नहीं थे लेकिन आपको देखकर अच्छे हो गए। एम के पांडे जी, स्वागत है आपका हमारे लाइव में। जय श्री कृष्ण, राधे राधे। भाई बहुत दिन बाद आप हमारे लाइव में ज्वाइन हुए। आरुष जी बाय बाय। पांडे जी हेलो, भाभी जी हेलो भैया। एम के पांडे जी, और बताइए घर परिवार में सब लोग कैसे हैं? एम के पांडे जी, राधे राधे जी, राधे राधे, हर हर महादेव। कैसे हो? सब बढ़िया है जी। अच्छा जी, चलिए बढ़िया रहना है जी। अच्छे नहीं लगा क्या मैं आया? अच्छा लगा भाई, हम तो बोले नहीं कि आप आते हो तो अच्छा नहीं लगता है, ठीक है। आप ऐसे ऐसे वर्ड्स यूज करते हो जिसकी वजह से मुझे गुस्सा आता है, ठीक है। और बताइए भैया। खाना पीना हो गया? हाँ भैया, बना लिए हैं। अभी खाना खाएंगे बहुत लेट से। ये गाना सुना, कन्हैया क्या करे यशोदा मैया। क्या क्या करी यशोदा मैया? क्या बनाई भाभी? आज हमने बहुत चुन चुन करके खाना बनाया हुआ है, क्योंकि दोपहर में बना हुआ था, आलू का पराठा था, सब्जी था, चावल था, चटनी वगैरह सब कुछ था। तो आलू का पराठा इस समय बहुत ज़्यादा बच भी गया है इस टाइम। तो वो भी है, सब्जी भी है, रोटी भी बनाया हमने, चावल को फ्राई कर दिया है, ठीक है, और चटनी बनाया हुआ है। सब मिक्स करके खाएंगे। आपके यहाँ मंकी है? नहीं। इतना क्यों बना दी? अरे घर परिवार में बच्चे लोग हैं, अब बच्चे लोगों को कितना खाने का मन है कितना नहीं मन है, ऐसे अच्छा नहीं लगता ना। और मुझे ना ये चीख करके खाना बनाना, मतलब थोड़ा सा थोड़ा थोड़ा खाना बनाना, ये मुझे अच्छा नहीं लगता है। आदमी कहते हैं ना, जिसको खिलाओ भरपेट खिलाओ, और जिसको मारो भी ना अहक भर मारो। इस टाइम बताने के लिए कि आलू का पराठा बनाई हूँ। हाँ भैया जरूर, कैसे बताऊंगी यार। चीख करके क्या होता है? अरे मतलब थोड़ा 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 खाना बनाना मुझे अच्छा नहीं लगता है, ठीक है।
किसी को अगर जैसे कहते हैं ना कि खिलाओ तो पेट भर के खिलाओ, नहीं तो नहीं खिलाओ, ठीक है? और किसी को मारो भी ना तो अहक भर के मारो, ये नहीं कि थोड़ा सा छू दो नाम भी हो जाए, अरे भैया मारे थे। वेस्ट वो अच्छा लगता है? नहीं, वेस्ट नहीं करेंगे तभी तो इस टाइम खाएंगे। वेस्ट कैसे हो जाएगा? खाना वेस्ट करना, ओ हो, ये तो बिल्कुल मुझसे तो बिल्कुल नहीं होता है। ठीक है, बच्चों का घर है, बच्चे लोग हैं, इसकी वजह से थोड़ा बढ़ करके बना देते हैं, बढ़ा करके, कि ताकि बच्चे लोग एक बार की बजाय 2 बार खा लें, 3 बार खा लें। इतना मुँह बना के बोल रही हो। तुम्हें देखते हैं ना तो मेरा मुँह ऑटोमेटिक बन जाता है, क्या बताएँ? ठीक है? जैसे किसी को देख लेते हैं ना, ये बंदा आ गया, ऐसा होता है ना? तो आपको देख कर के ना मेरा मुँह ऑटोमेटिक बन जाता है। ओहो! ज़रा-सा मुँह में पता नहीं आप मेरे बारे में बात करते हो कि अपने आप के बारे में बात करते हो? ठीक है? दोनों के बारे में। मेरे बारे में तो बात नहीं करते। क्योंकि आप तो दूध की परी हो नहीं। अच्छा एक बात बताइए, आप मेरे से इतना झगड़ा क्यों करते हो? वरुण जी, जय श्री राम, हर हर महादेव। जय श्री राम, हर हर महादेव। वरुण जी, राधे राधे, कैसे हो आप? स्वागत है आपका हमारे लाइव में। लाइव डन, थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद। हमें पहचाना। राधे राधे, राधे राधे भाई। मैं सोचा था अच्छे से बोलूँगा लेकिन मेरे आते ही कर दी। अच्छा, इसलिए गुस्सा आ गया। क्या बताएं यार, हम आपके पड़ोसी हैं। हाँ जी, जानते हैं वरुण जी। और बताइए आप। पांडे जी फिर जी। क्या बताइए कैसे इंसान हो आप? मायके कब जाओगी? मेरा दूसरा नाम बताओ। ज्ञान कुमार जी। अजय कुशवाहा, राधे राधे दीदी, राधे राधे अजय भाई, कैसे हो आप? वेलकम टू माय लाइफ। ओहो, जय श्री राम, हर हर महादेव। जय श्री राम, हर हर महादेव। ये दूसरा चैनल है मेरा। हाँ जी, ज़रूर, पता है हमें। ठीक है, और बताओ दीदी क्या चल रहा है? कुछ नहीं भाई, बस आप सभी लोगों से बात करने के लिए लाइव आई हुई हैं। आप क्या कर रहे हो? आपको सब्सक्राइब भी किया है। अच्छा जी, थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद। अजय भाई आप भी लाइक कर देना लाइव को। अभी दुकान पर दीदी। अच्छा जी, खाना बन गया आपका? हाँ भैया, खाना वाना बन गया। खाना होगा लेट से। दादी माँ के ज़माने के किस्से सुनने का मन कर रहा है, उन्हें स्टेज पर बुलाइए।
अच्छा, दादी माँ लेटी हुई हैं, कर दिया लाइक, कर दिया दीदी, तो मेरा पहला काम है। अच्छा, थैंक यू, बहुत-बहुत धन्यवाद। वरुण जी, आपने लाइक किया या नहीं? हाँ, 8:45 पे खाना होगा। थैंक यू, बहुत-बहुत धन्यवाद। जय श्री राम, हर हर महादेव, हर हर महादेव भाई। आपके बाल परिवार, नात, रिश्तेदार, भाई परिवार सब कैसे हैं जी देवी? सब एकदम मस्त हैं, स्वस्थ हैं, अपनी अपनी लाइफ में व्यस्त हैं। हमारी तरह कोई खाली नहीं बैठा हुआ है, सब कोई ठीक है। क्या जवाब दिया है? थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। जो तोड़ दे मेरे हौसलों को, अभी ये तूफान जिंदगी कितनी हम खाली बस हम खाली बैठे हैं। भाभी जी, दादी माँ लेटी हैं तो कोई बात नहीं, बस हमें हाथ हिलाकर ही आशीर्वाद दे दें, लाइफ की शान बढ़ जाएगी। चलिए हम आपको आशीर्वाद देते हैं, ठीक है? गजब बात। थैंक यू जी। क्या बताएं यार, आप लोग हमसे बात करिए ना। अभी आप बोलेंगे कि आप दादी माँ की जगह लेना चाहती हो, नहीं, हमें दादी माँ की जगह, इसे कहते हैं प्रेजेंस ऑफ माइंड। डिफरेंस ऑफ माइंड होता है जी। सेंस ऑफ माइंड। हम खुश हुए रे भी। आप लोग खुश होंगे ना, तभी हमारा भला होगा, नहीं तो नहीं होने वाला। हम खाली बैठे हैं, गजब, गजब भैया गजब, गजब में भी गजब हो गया। क्या बात है।
देखिए, हम ही लोग खाली नहीं हैं तो क्या, कोई ज्वाइन ही नहीं हो रहा है हमारी लाइफ से। हर कोई उब गया। पहले तो इतने सारे लोग ज्वाइन होते थे ना कि पूछो ही मत। अभी देखते देखते आदत पड़ गई ना। हमको हंसी आ रही है, बुरा मत मान लेना आप। कौनो बात नहीं भैया, बुरा माने वाली कौन बात है भाई। सुख और दुख दोनों अगर जिंदगी में साथ साथ चले ना तो ठीक रहता है। भाभी जी, आपका आशीर्वाद मिला तो सही, लेकिन इसमें वो दादी माँ वाली स्पेशल फीलिंग नहीं है। खुश रह भैया, स्वस्थ रह, मस्त रह, जहाँ रह वहाँ आबाद रह, यहाँ रह चाहे इलाहाबाद रह। और क्या कह जाता है भैया, खूब आगे बढ़, तरक्की कर, अपने माई बाबू का नाम रोशन कर। अब ठीक बा। दादी अम्मा की तरह बात किए। आईपीएल चालू बा न, यहीं से सब व्यस्त बा। हाँ यार, तब तो हम गलत कर दिए लाइव आ करके। पर क्या करें, दिल है कि मानता नहीं। दिलवा मनबई नहीं कि यहीं से हम लाइव आई गए। हमसे पूछ लिया करो। अच्छा है भैया, आप तो से पूछ लिया करो लाइव आई कि नहीं। ठीक हो। मल्टी टिक, हाय, हेलो मल्टी टिक जी, वेलकम टू लाइव। ओके बाय। बाय भैया, कोनो बात नहीं ना। आप आए ज्वाइन हुए बहुत, वही बहुत अच्छी बात बा है। ये तो होएगा कि हाँ इतना जने आई रहे, ठीक बा। ना ही रुके की बात मत रुका। मुश्किल बड़ी है, रस्में मोहब्बत ये जानता ही नहीं। हो दिल है कि मानता नहीं। ओ ओ यार गजब। लड़कियां धोखा क्यों देती हैं। लड़कियां धोखा ना देना तो लड़कों को जीना ही नहीं आ सकता। ठीक है। भाभी जी ये बता दो, ये आशीर्वाद दिल से था या दादी माँ के डर से। दिल से था भैया, दिल से, एकदम दिल से था। आपने भी किसी को दिया होगा। नहीं, हमने किसी को धोखा नहीं दिया। आपने किसी को दिया या आपने किसी से खाया। धोखा खाने वाली चीज होती है, देने वाली चीज नहीं होती है। खाई में जो मजा आवत है ना, वो दे में नहीं मजा होते। ठीक है। क्योंकि लड़की को दूसरा मौका नहीं मिलता। मैंने खाया लड़की से। आपका दिमाग घास चलने गया हुआ था। अरे प्यार ही उसी से करो जो धोखा ना दे। वरुण जी, इसी इसी के लिए बोलते हैं प्यार में तो पढ़ना ही नहीं चाहिए, जिसका नाम ही आधा अधूरा है। शादी करके प्यार करो ना भैया, फैमिली के साथ अपने प्यार करो, अपने बीवी बच्चों के साथ प्यार करो, अपने माँ बाप से प्यार करो। क्या गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड बनाना जरूरी है। चलिए, बहुत ज़्यादा बात के लिए इसकी वजह से चाय थोड़ा पी लेते हैं, थोड़ी एनर्जी आ जाएगी। बहुत अच्छा किया जो खा लिए। पानी पिया कि नहीं। वो बता रही थी कि शादी करने के लिए। आप लोग कौन सा चाय पीते हो। हम तो ब्लैक टी पीते हैं वेट लॉस के लिए। साला फिर भी ये वेट लॉस नहीं होता। अभी तक गले में अटका होगा धोखा। लो, हम चाय पी लेते हैं।
गलती से बोल दिए यार भैया, गाली गलौज नहीं करना चाहिए। हम कोई भी पी लेते हैं। नहीं, हमें तो ब्लैक टी पीना बहुत अच्छा लगता है। सेहत के लिए फायदेमंद होती है ब्लैक टी। सब काली चाय से भागते हैं बहुत तेज, ये सबसे वेस्ट होती है। भाभी जी, अगर सच्चा प्यार हो और धर्म अलग हो तो क्या शादी करनी चाहिए या दुनिया की सोच देखनी चाहिए? भैया, आप सभी लोग धर्म संकट में डाल देते हो। ये प्यार व्यार की बातें ना हमसे ना किया करो, कि इसके बारे में मुझे ज़्यादा नॉलेज नहीं है। हमारे हिसाब से तो ये जो जाति धर्म ये सब होता है ना, ये हम ही लोगों ने बनाया हुआ है। भगवान वहां से थोड़े ना भेज देते हैं। जितने भी जाति धर्म, अलग अलग जाति के अलग अलग धर्म के इंसान हैं, मनुष्य हैं, प्राणी हैं, उन्हें भी तो एक ही भगवान बनाता है ना। चाहे काली हो चाहे गोरी हो, सबसे अच्छी चाहे साली। एक लड़का मुस्लिम है और उसने हिंदू लड़की से शादी किया है। बहुत होता है ऐसा, आजकल के डेट में बहुत होता है कि मुस्लिम लड़का रहता है, हिंदू लड़की रहती है, या हिंदू लड़की लड़का रहता है, मुस्लिम लड़की रहती है। मैं मुस्लिम लड़की से लव करता हूँ, क्या मुझे शादी कर लेनी चाहिए? आपके घर वाले अगर मान जाते हैं भैया तो ठीक है। पहले तो जरूरी आपके घर वालों का है, जिसको मतलब क्या बताएं। लेकिन ये सोच समझ लेना भैया, आज के डेट में तो गलत बहुत हो रहा है, बहुत ज़्यादा गलत हो रहा है। वो हिंदू धर्म हो या मुस्लिम धर्म हो, सब में गलत हो रहा है भैया। इसकी वजह से ये प्यार और क्या बताएं, इसलिए पूछा मैंने। और चमार लड़का पंडित लड़की से शादी किया है। साली बिना ससुराल बिना पैसे का भौकाल एक जैसा होता है। घर वाले तो नहीं मानेंगे। वही चीज़ तो बोल रही हूँ भैया, आजकल तो बहुत ज़्यादा धोखा हो रहा है, क्या बताएं। आज का वो दौर चल रहा है ना, ना अरेंज मैरिज ना लव मैरिज। किसी चीज़ में कुछ पता ही नहीं चल रहा है कि कौन लड़की कहाँ पे गलत कर दे या कौन लड़का कहाँ पे गलत कर दे। जो लोग रिश्ता निभा ले रहे हैं ना, बहुत अच्छी बात है एक दूसरे के साथ। इसकी वजह से भैया कुछ नहीं कहा जा सकता। लव मैरिज के बारे में, अरेंज मैरिज के बारे में, किसी भी चीज़ के बारे में कुछ बोला ही नहीं जा सकता। ऐसा ज़माना चल गया है। मत करना भाई, बहुत मौका मिलेगा। अगर हम सच्चे दिल से अपने परिवार के, अपने फैमिली के साथ ही रहने लगे ना, तो जिससे अरेंज मैरिज भी होती है ना, इंसान उससे भी इतना प्यार करने लगता है ना कि लगता है कि उसके बिना एक पल, एक सांस लेना भी मुश्किल हो जाता है। घर वालों को देखो, वही चीज़ तो बोल रही हूँ भैया, आज के डेट में बहुत गलत हो रहा है। इसकी वजह से नहीं बोला जाता। मैं ड्रम वाला वीडियो देख रहा था, मेरा तो शादी करने का मन ही नहीं है। यार बहुत 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 सारे वीडियो इस समय वायरल हो रहे हैं। ड्रम वाला वीडियो को ले लो, और एक तो एक लड़की टोली में अपने हस्बैंड को कट करके लेकर के कितने दिन तक टहली थी। और एक तो ये था क्या, कोई मतलब ख़राब ड्रेस वगैरह पहन करके वीडियो बनाती थी, उसके छोटा सा ही बच्चा था, उसने बोला मम्मी ऐसे वीडियो ऐसे कपड़े वगैरह मत पहन के मत बनाया करो। तो वो लेडीज़ ने अपने हस्बैंड और अपने बच्चे को ही काट कर मार डाला। क्या कर सकते हैं। मैं ड्रम वाला वीडियो देख रहा था, मेरा तो सारी महिला ज़्यादा कल्याण करती है। ऐसा नहीं है भैया, हम भी एक महिला ही हैं, लेकिन अभी हम आपको बता नहीं सकते कि हम अपने फैमिली के, अपने हस्बैंड की कितनी रिस्पेक्ट करते हैं, और उनका ना दर्जा हमारे दिल में क्या है, ये हम बयां नहीं कर सकते भैया। इस तरह की लड़की पर विश्वास करना बहुत मुश्किल है। आजकल की लड़कियों में से हम भी हैं भैया, ऐसा नहीं है।
हर कोई एक जैसा नहीं होता, लेकिन भरोसा तो आप आज की डेट में तो किसी के ऊपर करने लायक ही नहीं है। अभी कल ग्वालियर में एक लड़की और 2 पुरुष मारे गए हैं। वही चीज़ तो बहुत आजकल गलत हो रहा है भैया, बहुत 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 ज़्यादा। अभी तो बच्चे लोगों को स्कूल वगैरह भेजने में भी बहुत डर लगता है। मंदिर वगैरह हो गया, स्कूल वगैरह हो गया, मतलब अब अनसेफ फील होता है। 15 गोली मारा था। अभी जी अगर दो लोग एक दूसरे से सच्चा प्यार करते हों, लेकिन अपने अपने धर्म को मानते रहना चाहते हों, तो क्या उनका रिश्ता निभाना मुमकिन है? हो सकता है, ऐसा नहीं है कि नहीं होता है भैया। कई कई चीज़ें ऐसी होती हैं ना, जिसको कि हम सोचते हैं कि ये चीज़ इम्पॉसिबल है, लेकिन वही चीज़ पॉसिबल हो जाती है और वही चीज़ निभाई भी जाती है। कि आज के डेट में भैया कुछ कहा नहीं जा सकता। चाची से पूछी ना, देखा का कहत है। सच्चा प्यार बस अपनी मेहरारू से करना। लेकिन मैडम जी ज़्यादातर यही हो रहा है। गलती लड़की की थी। अच्छा जी भैया जी, भाभी जी अगर लड़की धर्म परिवर्तन नहीं करना चाहती और मैं उसे मजबूर भी नहीं करना चाहता, तो क्या ऐसी हालत में शादी सही होगी? बाकी दुनिया बेकार है। हम इसके बारे में अब ज़्यादा नहीं बोल पाएंगे भैया, क्योंकि क्या बताएं, इस चीज़ के लिए अब हम नहीं ज़्यादा बोल पाएंगे। ये ऐसा ऐसा चल रहा है, ऐसा ऐसा कांड हो जा रहा है ना कि पूछो मत। पगला जाओगी पांडे जी। नहीं, पगलाने वाली बात नहीं है, लेकिन इस विषय में टीका टिप्पणी अब हम नहीं कर सकते, ज़्यादा नहीं बोल सकते भैया। क्योंकि अभी भरोसा जो चीज़ है ना, ये भरोसा तो उठता जा रहा है। इंसान किसी के ऊपर भी एक दूसरे के मतलब अब क्या बोले, भरोसा नहीं कर पा रहा है। ऐसे ऐसे कांड हो जा रहे हैं आज के डेट में ना, पूछो मत। ज़्यादा इन्फ्लुएंसर मत बनना। थैंक यू सजेशन के लिए। वैसे भी हमें इन सब चीज़ों में हॉबी नहीं है भैया। भाभी जी प्यार में तो सब कुर्बानी देने की बात करते हैं, लेकिन अगर कोई लड़की अपनी धर्म बदलना ही न चाहे, तो लड़कियों को कुर्बानी देनी चाहिए या साथ निभाने की कोशिश करनी चाहिए? जाने दो, प्यार मोहब्बत को छोड़ो। थैंक यू वरुण जी, बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं एक वीडियो देख रहा था, एक इंसान इंसान को ही खा रहा था। कुछ भी हो सकता है भाई, आज के डेट में ना ऐसा हुआ, क्योंकि सोशल मीडिया पे सरकार की भी नज़र रहती है। वो चीज़ तो है। सब कुछ सोच समझ कर करना भाभी। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद। मैं पड़ोसी हूँ, मुझे जानकारी है, इसलिए आपको बता रहा हूँ। थैंक यू यार, बहुत बहुत धन्यवाद। इसी के लिए तो बोलते हैं कि पड़ोसी पड़ोसी के ही काम आता है। पड़ोसी पड़ोसी का दुश्मन भी होता है, लेकिन पड़ोसी पड़ोसी के काम भी बहुत आता है। कहीं कहीं जगह तो ऐसा हो जाता है ना कि अपने नहीं आते काम, लेकिन पड़ोसी जरूर काम आ जाते हैं। अभी कोई कुछ कर ले तो क्या करोगी?
मतलब हम पड़ोसी जलनखोर नहीं होता, हर पड़ोसी जलनखोर नहीं होता, वो तो है भाई। क्या कहना चाहते हो? अभी कोई कुछ कर ले तो क्या करोगी वरुण जी? प्यार में जवान लड़का कुछ भी कर सकता है, वही चीज तो भैया। लेकिन हम कहाँ किसी को सजेस्ट करते हैं नहीं कि ये चीज करो, वो चीज करो, ऐसा करो, वैसा करो। हम सीधा बोल देते हैं भैया कि आज के डेट में आप कुछ भी पॉसिबल नहीं रह गया है। जो चीज सोचोगी, इसलिए कोई सजेशन मत देना। हाँ जी मैडम, आप कभी घाट पर गई हो? भाभी जी, अगर भैया ने शादी से पहले आपसे कहा होता कि शादी के बाद आपको अपना धर्म बदलना होगा, तो आपका जवाब क्या होता? भैया इसीलिए तो इस मैटर में हम नहीं पड़े हैं। इन सब मैटर से हम बहुत दूर, लाखों कोसों दूर रहे हैं। हाँ, हमारे माँ बाप ने हम लोगों की शादी भी बहुत जल्द कर दी थी। हमारे इंटर कंप्लीट होती ही हमारी शादी भी हो गई थी। ग्रेजुएशन जो है हमने अपने ससुराल से कंप्लीट किया है अपना। अब छुट्टी हो जाएगी। अब छुट्टी हो जाएगी। आदि बाबू हाय, हेलो वरुण जी। चलो बच्चों, हुर्री। पौने 9 हो गया है ना। आदि बाबू जी, स्वागत है आपका हमारे लाइव में, थैंक यू सो मच। गजब के इंसान हो यार आप। मल्टीटेक। चलो, का हाल बा हो? बढ़िया बा हो? आप कैसन है भैया? और बताओ भैया बहनी, अरे कैसन है ना आप लोग? आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत बा हमारे लाइव में। अच्छा, आप लोगों में से किसको किसको अवधी भाषा अच्छी लगती है? हमारे शब्दों पे मत जाओ, हमारी भावनाओं को समझो देवी। हम जरूर समझते हैं भैया, ऐसा नहीं है कि नहीं समझते हैं। अपनों कुल ठीक बा। ठीक है बा। अच्छा, ठीक रही चाहे के भैया, रही चाहे। हमको अच्छी लगती है अवधी भाषा। हम हो गए बहुत ज्यादा, अवधी भाषा बहुत अच्छा लगा था। अवधी भाषा में प्यार नजर आवा था, आपनपन नजर आवा था। केहू से भी बात करे ना था जैसे ही बहुत अच्छा लगा था। मुंबईया भाषा तो बिल्कुल नहीं जमता भैया। तेरे को क्या चाहिए? तेरे को लिए इधर आया? मैं एक भाभी के लाइव जाता हूँ, अयोध्या की हैं वो। अच्छा जी, तो भोजपुरी बोल ले लू का हो भौजी? हाँ भैया, भोजपुरी। भोजपुरी तो उतना नहीं बोल पाए, समझ पूरा ले ही था, लेकिन क्या नाम है, अवधी भाषा पूरा बोल लेते हैं। अवधी भाषा बहुत अच्छा लगता है मुझे, क्योंकि हमारा रामायण जो था, रामायण, रामचरितमानस यार, नहीं बोलेंगे उसके आगे। जो चीज संदिग्ध में हो ना, नहीं हो, अपन को क्या करना है। अच्छा हाँ, वरुण भैया अपना अवधी भाषा में कौन सा ग्रंथ लिखा गया था? वरुण भाई साहब, आप बताइए अपना कौन सा ग्रंथ अवधी भाषा में था? आज क्या बना रहा? रामचरितमानस। वही तो, इसीलिए बोल रही हूँ, आगे अपन सबन का ग्रंथ हो जो हो कि रामचरितमानस अवधी भाषा में ही लिखा गया रहा, तो अवधी भाषा से बहुत ज्यादा ही प्यार हुआ है।
आज क्या बन रहा भाभी जी? तुलसीदास का गीतावली। हम हिंदी के छात्र रहे हैं देवी। हिंदी के छात्र तो हम भी थे ही, मतलब ऐसा नहीं है। चलिए, अच्छी बात है भैया, जानकारी होना अच्छी बात है। आदि बाबू जी क्या बोल रहे हो आप? बोलिए। नवरात्र कब चालू हो रहा है? नवरात्र कल से ही चालू है। आप सभी को नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। हैप्पी नवरात्रि। रे नलिनी तू क्यों कुमलानी, तेरे ही नाल सरोवर पानी। ये पद किसने लिखा है? पता नहीं, तुलसीदास जी ने ही लिखा है। ये ब्रज भाषा में है। ठीक है भाभी जी, मैं चलता हूँ। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद भाई, आप हमारे लाइव से जुड़े, बहुत अच्छा लगा। थैंक यू सो मच। चलिए, गुड नाइट, शुभ रात्रि। सूरदास जी ने लिखा है। अच्छा, सूरदास जी ने लिखा था। कोनो बात नहीं हो भैया। अब काली सेन लाइव हो गई ना, तो थोड़ा बहुत ज्ञानार्जन कई के हो गई, ताकि आप कोनो चीज़ पूछें तो अगर हम जवाब दे सकें। 11-12 में था। अभी तो वो हाल हो गया है ना, कि पहले का मम्मी लोग ये बोलती थी ना, भूल गए भाव भजन, भूल गए कजरी, तीन चीज याद रहा, नून तेल लकड़ी। तो वही चीज हमारा भी हो गया है 12-13 साल से। बस क्या बनाना है, कैसे बनाना है, कितना नमक डालना है, कितना मिर्ची डालना है, कितना मसाला चाहिए, हमको याद रहता है। आप लोग इन सब चीजों से टेंशन फ्री रहते हो ना। घर की जितनी जिम्मेदारी है, सासू माँ ना रिसी आने पाए, ससुर जी ना रिसी आने पाए, देवर जेठानी ठीक से रहे, बच्चे लोगों को क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए। आदमी बोलने को बस बोल देता है ना, कि लेडीज लोगों के ऊपर क्या चीज का टेंशन रहता है, तुम तो खाली खोटा घर में ही बैठी रहती हो। लेकिन एक लेडीज की फिक्र जो है ना, टेंशन वेंशन जो है ना, वो एक लेडीज ही समझ सकती है। राजेश मसाला, गोल्डी मसाला, गरम मसाला। हाँ, आज मसाला खत्म हो गया है, आज टमाटर नहीं है, आज धनिया नहीं है, दाल नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है। जिंदगी तो इसी में उलझ के रहेगी। एक बाबा थे, वो मेरा हाथ देखे हुए थे, वो बोले थे टाटा नमक, पतंजलि नमक। पतंजलि नमक नहीं यूज करते हैं, टाटा नमक ही यूज करते हैं हम। तो वो देखे थे, तो वो बोले थे बेटा, अगर कोई साथ देगा ना, तो तुम टीचर बनोगी, मास्टर बन जाओगी, मतलब और नहीं मिला तो किचन का मास्टर तो तू रह पे कर वो। हाय रे बाबा, आपने कैसा आशीर्वाद दे दिया मुझे, किचन का ही मास्टर बना दिया।
वो चीज़ आज भी याद करती हूँ मैं, सच बता रही हूँ। मेरी शादी-वादी नहीं हुई थी तभी वो बाबा मेरा हाथ देख कर के बोल दिया, मतलब हाथ नहीं देखे थे, ऐसे ही मैं खड़ी थी, वैसे ही देख कर के वो बोल रहे थे, हमको अपना देवर बना लो, मास्टर बन जाओ। आपको देवर बनाने से कैसे मास्टर बन जाएँगे हम? नहीं, सूरदास ने नहीं लिखा था, अन्ना नलिनी की हुकुमलानी, यह कविता हरिवंश राय बच्चन ने लिखी है। हरिवंश राय बच्चन ने ये भी लिखा था ना, नील का निर्वाण फिर नेह का आह्वान फिर। जय हो किचन मास्टर, जय हो, जय हो, जय हो। अरे भाई ये पद है। गूगल करके आए हो अभी अभी? चलिए भैया लाइव को करते हैं यहीं पे इन, मिलते हैं अगले लाइव में आप सभी लोगों से। गुड नाइट, शुभ रात्रि, राधे राधे। यूट्यूब लाइव मास्टर बन जाओगी। अभी तक आप मेरे क्या लगते थे रिश्ते में? पापा आइए हमें देवर बना के। ये नहीं, अभी तक हम आप हमारे रिश्ते में क्या लगते थे? किस रिश्ते से आप हमसे बात कर रहे थे? अभी आप बताइए, फटाफट से बताइए, क्योंकि टाइम नहीं है, पापा जी खाना खाने के लिए आ रहे हैं। अभी वो टीवी ऑन कर देंगे। टीवी का वॉल्यूम नहीं आना चाहिए ना। लाइव में टीवी या मोबाइल इन सबका वॉल्यूम नहीं आना चाहिए ना। अभी तक छुट्टा देवर था। अरे नहीं यार, आप लोग कैसे कैसे बात कर देते हो, कैसे कैसे सवाल कर देते हो, ऐसा कुछ नहीं है। आदमी का सबसे बड़ा रिश्ता क्या होता है जानते हो? एक दूसरे का मानवता का रिश्ता होता है। उस रिश्ते से बढ़कर कोई रिश्ता नहीं होता है। अगर हमारे अंदर मानवता है ना, तो हम एक दूसरे, भाभी मैं मजाक कर रहा हूँ, कोई बात नहीं। चलिए ठीक है, मजाक कर रहे थे, अच्छी बात है। और मैं क्या बोल रही थी कि चलिए अब लाइव को हम करते हैं यहीं पे इन, मिलते हैं अगले लाइव में आप सभी लोगों से, कि पापा जी आ गए हैं खाना खाने के लिए और वो टीवी चालू करने वाले हैं। हमारे शब्दों पे मत जाओ, हमारी भावनाओं को समझो देवी। हाँ हाँ भैया, बहुत बहुत ज़्यादा आपका भाव हम बहुत ज़्यादा ही समझी था। ठीक हो? ओके, गुड नाइट, शुभ रात्रि, जय श्री राम, हर हर महादेव, हर हर महादेव, जय श्री राम। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी लोगों का। और क्या बोलते हैं वरुण भाई, एक चीज़ पूछना था, टीवी और मोबाइल का वैल्यू नहीं आना चाहिए ना लाइव में भी? फटक से दबा दीजिए और जल्दी कीजिए, पापा जी का टीवी चालू हो गया नहीं। चलिए ठीक है, ओके, गुड नाइट, शुभ रात्रि।